गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई 10th क्लास में उत्सर्जन उत्सर्जन एक्सक्रिएशन के बारे में समझते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर में बने विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में होने वाली अनेक उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक जीवों में उत्सर्जी अंग होते हैं, एक उत्सर्जी तंत्र होता है, यानी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक उत्सर्जी तंत्र होता है। तो आइए मनुष्यों के उत्सर्जी तंत्र के बारे में समझते हैं। मनुष्य का ये उत्सर्जी तंत्र है। मनुष्यों का मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, वृक्क या किडनी। उदर गुहा, जो एब्डोमेन उदर गुहा होती है, उदर गुहा के अंदर कशेरुक दंड के दोनों ओर एक जोड़ी किडनी यानी कि ये वृक्क, एक जोड़ी वृक्क स्थित होते हैं। वृक्क दो स्थित होते हैं। जो राइट साइड का होता है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। राइट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, लेफ्ट की थोड़ी सी नीचे। प्रत्येक किडनी का वेट लगभग 155 ग्राम इन मैन एंड 125 ग्राम इन फीमेल, यानी स्त्रियों में लगभग 125-127 ग्राम का और पुरुषों में लगभग 155 ग्राम का होता है। वृक्क के ठीक ऊपर ये लगी हुई है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स। ये है अधिवृक्क ग्रंथि, ये अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड्स। ये हार्मोन्स का स्राव करती है। इसके बाद वृक्क में धमनी और शिराएं, ये धमनी है और ये शिरा। धमनी और शिराओं का एक जाल होता है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त वृक्क में जाता है और शिराओं के द्वारा वृक्क का अशुद्ध रुधिर अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा में पहुंचता है। वृक्क से एक ये नलिका निकलती है। इस नलिका को बोलते हैं मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्रवाहिनी या यूरेटर। क्योंकि वृक्क के अंदर उत्सर्जी पदार्थ छान के बाहर निकाले जाते हैं, जिन्हें यूरिन के साथ, मूत्र के साथ मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है, जहाँ से जिससे शरीर से बाहर ये निकाल दिए जाते हैं। तो ये मूत्रवाहिनी है, ये बाएं भाग की मूत्रवाहिनी है, ये दाहिने भाग की मूत्रवाहिनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो मूत्र है उसका निर्माण होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ छन कर मूत्र में आ जाते हैं और मूत्र के द्वारा ये मूत्राशय में आ जाते हैं, ठीक। और ये आंतरिक भाग है, इसकी काटी गई है। तो ये आंतरिक, कभी कभी आंतरिक भाग की संरचना पूछी जाती है, तो इतना पार्ट अगर बना देंगे, इतना पार्ट, तो ये वृक्क की आंतरिक संरचना हो जाएगी, इतना पार्ट की। अब इस आंतरिक संरचना में देखिए मुख्य दो भाग होते हैं आंतरिक संरचना में। ये अंदर वाला भाग, ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा पार्ट, ये कहलाता है मेडुला।
पूरा पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला। और ये बाहर वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। यानी कि टू पार्ट कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है ये, और उसके बाद ये अंदर वाला पार्ट मेडुला। इसके अंदर अनेक वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। एक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं, नेफ्रॉन पाई जाती हैं। ये वृक्क नलिकाओं का पूरा बना होता है, और इसमें, इसके अंदर ये जो कीप के समान संरचना दिखाई दे रही है, ये कीप के समान, ये सारी संरचनाएं जो कीप के समान हैं, ये कीप के समान संरचनाएं कहलाती हैं पेल्विस। पेल्विस, और जो ये मिडिल पार्ट है, बीच वाला ये भाग है, ये कहलाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ये शिराएं हैं, तो इससे जो नलिका अंदर जाती है वृक्क में, जो नलिकाएं जाती हैं वो कहलाती हैं रीनल शिरा। ये रीनल शिरा, रीनल वेन्स, रीनल वेन्स, रीनल शिराएं हैं। और जो ये धमनी है, इससे जो धमनियां निकल के जाती हैं वो कहलाती हैं रीनल धमनी। ये है रीनल धमनी। इसमें यूरिन बनती है, यानी मूत्र का निर्माण होता है, और उत्सर्जी पदार्थ जो आते हैं वो छान लिए जाते हैं। छाने किसके द्वारा जाते हैं? वृक्क नलिकाओं के द्वारा। वृक्क नलिकाओं की संख्या लगभग एक किडनी में, एक वृक्क में 10 लाख के नियर अबाउट होती है। और वृक्क नलिकाओं का मुख्य कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और मूत्र के साथ मिला के शरीर से बाहर निकाल देना, यानी उत्सर्जन की क्रिया संपन्न कर देना। तो ये है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन।